संदर्भ में। फिर मीन्स ऑफ नॉलेज अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द जो हैं। इसके साथ साथ वैशेषिक के जो आचार्य रहे, फिर इनकी जो मीन्स ऑफ नॉलेज अर्थात प्रमाण जो है, इनके जो उदाहरण है, उदाहरणों को देखा। फिर आगे चल करके हमने इसकी उपादेयता जो है इसको देखने का प्रयास किया। दूसरा उदाहरण भी हमने देखा, तीसरा उदाहरण भी हमने चर्चा किया, जो खास करके शोधार्थियों के लिए इसका क्या क्या उपादेयता इसकी हो सकती है, ये हमने देखा। फिर इसके साथ साथ 16 पदार्थ जो हैं इनकी हमने सामान्य रूप से चर्चा की, और चर्चा करने का उद्देश्य मात्र ये था कि हम जैसे अन्यान्य दर्शनों में चर्चा करते हैं कि यह जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य जो हमारा होता है वह अनिवार्य रूप से उद्देश्य है हमारा कि हम मुक्ति जो है, लिबरेशन जो है, कैवल्य जो है, वर्ग जो है, उसकी प्राप्ति कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। वो हम सांख्य देखें, योग देखें, न्याय देखें, वैशेषिक देखें, मीमांसा देखें या वेदांत देखें, या इधर चारवाक में भी किसी न किसी तरह से मुक्ति की ही बात करते हैं, स्वरूप अलग है। उसके बाद जैन देखें या फिर बौद्ध देखें, हर जगह हम चर्चा कमोवेश उद्देश्य हमारा एक ही है, मार्ग अलग अलग है। इसलिए कहीं पर भी डिस्प्यूट नहीं है। जो डिस्प्यूट हमें दिखता है वह रास्ते में दिखाई पड़ता है, मार्ग में दिखाई पड़ता है, वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद हम आगे हमने चर्चा प्रारंभ की थी, क्योंकि ये कारण वगैरह की चर्चा जो हम लोग आगे चल करके करेंगे। इसके बाद हम ये उदाहरणों को हमने जो देखा था, उसके बाद एक चर्चा हमने की थी, क्योंकि यह जो न्याय दर्शन है वह मूल रूप से प्रमाण को लेकर के चर्चा, ज्ञान मीमांसीय चर्चा करता है, जबकि वैशेषिक जो है वह अनिवार्य रूप से मेटाफिजिकल अर्थात तात्विक चर्चा प्रस्तुत करता है। तो हमने देखा था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्थ, और इस चराचर जगत के जो कुछ भी है, जिस चीज की भी बात आप करते हैं, ये यही 7 कैटेगरीज जो है, सप्त पदार्थ जो है, इन्हीं में यह समाविष्ट है। ये सप्त पदार्थ है, एक साथ होना चाहिए। इसके बाद हम, क्योंकि लास्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है उनका तर्क संग्रहकार का, यह है लास्ट लाइन। कहते सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तिषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। मतलब ये चराचर जगत के जो कुछ भी है, जैसे भी है, ये सभी चराचर जगत के जो कुछ भी है वह अनिवार्य रूप से इस संसार जो भी है वो सभी अनिवार्य रूप से इस चराचर जगत के जो भी वस्तु है वह अनिवार्य रूप से इसी 7 पदार्थ के अंतर्गत अंतर्विष्ट होंगे। उसके बाद हम पदार्थ जो सप्त पदार्थ हैं उनको अलग अलग हमने देखा, यहाँ पर सबका लक्षण अलग अलग दिया गया था। तो एक एक करके हमने यहाँ पर चर्चा की थी। उसके बाद हम प्रारंभ किए थे एक एक करके देखना। जैसे पहला था वहां पर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्थ। तो द्रव्य को देखा, द्रव्य की चर्चा के अनंतर हमने गुण को देखा, उनकी 24 गुणा और रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारा 24 गुणा, ये हमने देखा था। इसके बाद 5 कर्म को देखा, पंचकर्माणि जो कहा गया, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि, ये जो कहा गया था, इसकी परिभाषा आदि को हमने देखा था यहाँ पर। फिर परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, सामान्य की जो बात हमने की थी। विशेष को देखा, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तुनंता एव। उसके बाद समवाय को देखा, समवायस्तु एक एव, इसकी चर्चा हमने की थी। फिर हमने अभाव को देखा, क्योंकि हमने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ कहा था, इस कारण से यहाँ पर अभाव को भी हमने देखा। और ये विशेष जो यहाँ पर है, ये विशेष इनका विशेष पदार्थ है, इस कारण से
इनको वैशेषिक जो कहा गया है उसका कारण यह भी है। तो इसके बाद इसके बाद अभाव शब्द विधा, चार प्रकार के अभाव को देखते हैं, उदाहरण के साथ हमने देखा था। इसके बाद द्रव्य की चर्चा प्रारंभ करते हैं आगे, क्योंकि हमने द्रव्य की बात यहाँ पर की थी, जो 9 द्रव्यों की चर्चा यहाँ पर की थी उस प्रारंभ में, क्योंकि एक सब कैटेगरी, फर्स्ट सब कैटेगरी यह है हमारा, क्योंकि वहां पर जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सब पदार्थ कहा था, तो उसमें प्रथमतः एक एक करके हमने सबकी चर्चा कर ली, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अब द्रव्य की बात करते हैं, फिर गुण की बात करेंगे, इस तरह करके इन्होंने चर्चा किया है। द्रव्य की बात कर रहे हैं, पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिखाती मोनांसी नवैव, तो द्रव्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो द्रव्य में सर्वप्रथम इन्होंने चर्चा की है पृथ्वी ना, तो द्रव्य में कहते हैं गंधवती पृथ्वी, यह लक्षण दिया गया है। उसके बाद उसका भेद दिया गया है, सात द्विविधा, नित्या नित्या च, नित्या परमाणु रूपा, नित्या कार्य। इस तरह हमने पृथ्वी को देखा, जल को देखा, तेज को देखा, वायु को हमने वायु की चर्चा हमने की। उसके बाद हमने शब्द, काल, दिक, इन सब की चर्चा हमने की। ज्ञानाधिकरण, आत्मा जो है इसकी चर्चा की, मन की चर्चा की। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें इस तरह भी की जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने इस तरह चर्चा किया था, जो मन जो है, सामान्य रूप से मन लगता है कि मन एक ही होता है, लेकिन मन बहुशः माने गए हैं, और क्यों माने गए हैं उसका कारण भी यहाँ पर बताया गया है। फिर रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, स्पर्श क्या है, क्योंकि हमने यहाँ तक जो चर्चा हुई थी वह द्रव्य का, क्योंकि द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश वायु आकाश दिगात्म मनांसी नवैव, यहाँ पर हमने चर्चा किया था। क्योंकि द्रव्य गुण, ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य से समवाय अभाव सब पदार्थ, तो यहाँ चर्चा हमने की थी। लेकिन यहाँ पर द्रव्य के भेदों में चर्चा की थी, द्रव्य के भेदों में जो हमने चर्चा की थी वह था यहाँ पर तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु एक एक करके हमने चर्चा कर ली। उसका दूसरा जो हमारा था वो था रूप रस गंध स्पर्श, गुण का, गुण के जो उपभेद थे, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण, इसको हमने देखा था। तो यहाँ पर वही एक एक करके चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर द्रव्य का हो गया, यहाँ तक द्रव्य का हो गया। अब यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं गुण का, रूप रस गंध स्पर्श, इस तरह। तो रूप को हमने देख लिया था, रस को हमने देख लिया था, गंध को हमने देख लिया था, स्पर्श को हमने देख लिया था। अब हम देख रहे थे संख्या को, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, नव द्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्ध पर्यंता। हम एकत्व, एक द्वि त्रि चतुर्थ पंच षड सप्त आदि जो हम चर्चा करते हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो कि फिर उसका यहाँ पर कहते हैं एकत्वम नित्यम अनित्यम, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, द्वित्वादिकम तो सर्वत्र नित्यम एव। एकत्व जो है वह नित्यगतत्व, जो नित्यगत जो है वह नित्य होगा, अनित्यगत जो है वो अनित्य होगा। पर इसके लिए ये जितना भी आप तर्क संग्रह में देख रहे हैं, ये एक चेन के समान है। अगर कहीं भी आप स्लिप किए तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। जैसे आप में से जिन्होंने कल की कक्षा नहीं सुनी है उनको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया एकत्व जो है, एकत्वम यहाँ पर कहा गया है एकत्वाद व्यवहार हेतु संख्या, नव द्रव्य वृत्ति ही एकत्वादि परार्ध पर्यंता। ये नवो द्रव्य में 9 द्रव्य कौन कौन से हैं हमने पहले चर्चा की है, क्योंकि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगाति मनांसी नवैव, इन सभी में रहने वाले हैं ये। अर्थात जब भी हम संख्या की बात करेंगे तो वह 9 द्रव्य को हमें समझना पड़ेगा, इन सभी 9 द्रव्य में ये रहेंगे। लेकिन एकत्वम नित्यम अनित्यम च, एकत्व जो है, एक में रहने वाला एकत्व जो है वह नित्य भी दिखता है आपको, अनित्य भी दिखता है। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। नित्य पदार्थ, नित्य द्रव्य जो है
उनमें नित्य माना जाएगा, यह अनित्य द्रव्य में यह अनित्य माना जाएगा। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र नित्यमेव, दो आदि जो देख रहे हैं द्वित्व, यह तो हमेशा नित्य ही दिखाई पड़ेगा। सर्वत्र अनित्यम, सॉरी, सर्वत्र अनित्यम एवं, वहां पर हमेशा अनित्य ही दिखाई पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, तब ये क्लियरली हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कहा गया शब्द गुणम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च, इसी तरह अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सच एको विभु नित्यश्च, प्राच्यादि हेतु दिक्, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् साचैका विभि नित्या च। मतलब यहाँ पर जो एकत्व का बोध होगा वह नित्य होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जहां जहां ये अनित्य की ये जहां जहां जो जो नित्य नहीं है वहां पर जो चर्चा की जाएगी वो अनित्य होगा। जैसे कि यहाँ पर ज्ञानाधिकरणम, ये यहाँ पर आप इससे पहले आप देखेंगे ये वायु लें या पृथ्वी लें या आप लें, जल लें, यहाँ पर नित्य परमाणु रूपा नित्याकार रूपा, यहाँ नित्य और अनित्य दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पर भी नित्य नित्य दोनों दिख रहे हैं आप, यहाँ पर भी नित्य नित्य दोनों दिख रहे हैं। ये सब जितने भी हैं इसमें अगर नित्य की दृष्टि से आप बात करेंगे तो एकत्व जो होगा वो नित्य होगा, और अनित्य की दृष्टि से बात करेंगे तो वह एकत्व जो होगा वो अनित्य माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है एक नित्य गतम नित्यम, अनित्य गतम अनित्यम। अगर आपने वहां नहीं पढ़ा है साचैका विभु नित्याचा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और द्वित्व आदि जो है वो सर्वत्र अनित्य ही होंगे। क्यों अनित्य होंगे? क्योंकि अगर अलग अलग प्राणा जीवात्मा है, अगर कह रहे हैं दो जीवात्मा, तो जीवात्मा तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे ना। अगर वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे तो द्वित्व कैसे नित्य सर्व हमेशा के लिए रहेगा? तो इसलिए वो हमेशा अनित्य ही होगा। उसके बाद परिमाण की बात करते हैं। मानव व्यवहार कारणम परिमाणम, मानव का जो व्यवहार है, व्यवहार का कारण जो है वो परिमाण है। जो व्यवहार कहते हैं कि एक जैसे वहां पर कहा जाता है मापने के लिए कारक प्रकरण जो पढ़ते हैं, जहां पर हम कहते हैं प्रातिपदिक कार्य लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो वहां पर द्रोणो व्रीहि है, तो द्रोण पद का जो वहां पर चर्चा की जा रही है तो वह वहां पर परिमाण है, अर्थात द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, मतलब द्रोण जो है अर्थात वो लकड़ी का जो एक बना हुआ होता है जिससे आप मापते हैं, तो द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि कहा जाता है। तो परिमाण हुआ मापने का जो है। अब हम आज लीटर आदि में मापते हैं या किलोमीटर या किलो आदमी मापते हैं, इस तरह करके। तो मानव व्यवहार का कारण जो होता है वह परिमाण है। नव द्रव्य वृत्ति, यह नवो द्रव्य में रहने वाला है। तत्चतुर्विधम, यह चार प्रकार का होगा। अणु महद दीर्घम ह्रस्वम चेति, अणु महत दीर्घ और ह्रस्व, ये अलग अलग ये चार भेद होंगे। इसकी फिर परिभाषा यहाँ पर अलग अलग नहीं कह रहे हैं। फिर पृथकत्व की बात कर रहे हैं। पृथकत्व की बात यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि ये महत्व दीर्घ ह्रस्व तो हम जानते हैं, जो कि जैसे उधर ह्रस्व की बात कर रहे हैं जो कि लगभग उसी तरह का, वहां तो मात्रात्मक बोध है लेकिन यहाँ पर परिमाणात्मक बोध होगा यहाँ पर, क्योंकि वहां पर मात्रात्मक होता है एक मात्रो भवे ध्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम, उसी तरह यहाँ पर मात्रात्मक होगा। ह्रस्व दीर्घ महत, महत का परिमाण दीर्घ से भी दीर्घतर होगा, और अणु का परिमाण जो होगा वह ह्रस्व से भी लघुतर होगा। तो इस तरह करके बता रहे हैं। तो फिर इसी में आगे बढ़ करके परमाणु की चर्चा जो करेंगे वो उसी संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी लघुतर जो होगा उसको परमाणु के रूप में लेंगे। फिर पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम, जिससे आप दोनों को बाइफर्केट करते हैं, अलग करते हैं, वो वह गुण जो होता है वह कहा जाता है पृथकत्व। क्योंकि आप ध्यान रहे, आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पहले आपने द्रव्य पढ़ा, अब गुण पढ़ रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, और हर बार ये कह रहे हैं
कि द्रव्य वृत्ति है, द्रव्य वृत्ति है। जो द्रव्य वृत्ति का अभिप्राय, ये जो आपने 9 पढ़ा है, जो कि पृथ्वी जो वायु आकाश काल दिगात्मनान, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप को भटकाएंगे नहीं, एकदम फिक्स है, और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे हम। तो पृथक व्यवहार कारण पृथकत्वम, ये जितने भी द्रव्य हैं, उन सब्सटेंस जो है, द्रव्य जो है, उन सभी द्रव्यों में रहने वाला यह धर्म है। अर्थात आप पृथ्वी में भी विभाजन के गुण देखेंगे, जल में भी देखेंगे, तेज में भी देखेंगे, पृथ्वी तेजो वायु में भी देखेंगे, आकाश में भी देखेंगे, काल में भी देखेंगे, दिक में भी देखेंगे, आत्मा में भी देखेंगे, मन में भी देखेंगे। ये विभाजन को हम देखते हैं। संयुक्त व्यवहार हेतु तो संयोग, जिससे दोनों को गेट टुगेदर किया जाए, अर्थात ज्वाइन करवाया जाए, एक साथ लाया जाए, उसको कहा जाता है संयोग। यह भी सर्वद्रव्य वृत्ति है। और जहां पर कंफ्यूजन हो वहां पर अपने व्यवहार से ले लेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ जो लिखा गया है व्यवहार से अलग कुछ नहीं है। आपको व्यवहार में दिखेगा। अगर आप कहते हैं जो कि हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सब हो सकते हैं। नव द्रव्य जो है वो सभी को किया जा सकता है। वहां पर जो एकत्व और में नित्य और अनित्य की बात की, तो वो भी आप व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही होता है। द्वित्व को आप हर जगह अनित्य मान रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि उसी तरह से आप समझ पाएंगे उसको। क्योंकि जो जिसको आप दो मान रहे हैं, जो भी पदार्थ आपको दिखता है संसार में, आप देखिए वो अनित्य होगा। अगर वो अनित्य होगा तो उसको आप उसमें रहने वाला द्वित्व जो है वो कैसे नित्य हो सकता है। तो इस तरह आप जो भी यहाँ पर देख रहे हैं उसको आप व्यवहार में घटित करिए, व्यवहार के लिए है ये। फिर संयोग नाशको गुणों विभाग है। ये तो पृथकत्व हुआ, जो कि दोनों में अलग होना, और जब स्वयं वह अलग हो जाता है। एक आप तो आप दोनों को बाइफरकेट करते हैं। एक होता है स्वयं अलग हो जाना, पहले से वह जुड़ा हुआ है लेकिन वह ये हमेशा के लिए दूर हो गया। तो ये दूर होना जो होगा पृथकत्व, और ये दोनों आप देखते हैं एक जैसे, लेकिन पृथकत्व क्या होता है कि दोनों अलग अलग है ही। जैसे आप कहेंगे दो अलग अलग ताराओं की बात करेंगे, या अलग अलग लोगों की बात करेंगे, वो दोनों हमेशा अलग है ही। और विभाग में क्या होता है कि पहले से संयुक्त है, उनको अलग कर रहे हैं या अलग हो रहा है किसी कारण से। ये दोनों पृथकत्व और विभाग में अंतर समझिए। पृथकत्व जो है, जैसे ये दो पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ अलग अलग हैं ही, इन दोनों में पृथकत्व है, ये दोनों पृथक सा है। और जब ये दोनों संयुक्त है, इससे आप अगर इसको हटा दे रहे हैं तो उसको कहा जाएगा विभाग। तो पृथकत्व व्यवहार कारण पृथकत्वम, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयोग नाशको गुणों विभाग। और ये तीनों ही जो है हर जितने भी नौ द्रव्य जो हैं उनमें रहेंगे। और नौ द्रव्य कौन है? तो पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगाति मनांसी नवैव। और अगर आप जितनी बार ये आवृत्ति कर रहे हैं, अगर इतनी बार अगर आप आवृत्ति कर लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्य वृत्ति, संयुक्त व्यवहार हेतु तो संयोग है सर्वद्रव्य वृत्ति, संयोग नाशको गुणो विभाग है सर्वद्रव्य वृत्ति। इतना तक आप समझ गए। परापर व्यवहार साधारण कारणों परत्वा परत्वे, परत्व और अपरत्व की जो बात की गई थी, उसमें कहा है जो कि पर के साथ जो व्यवहार करते हैं, अपर के साथ जो व्यवहार करते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, पर और अपर। पर हुआ जो अन्य है कोई, अपर हुआ जो अन्य नहीं है, अर्थात वो संबद्ध है, इसको कहा जाता है पर अपर। तो पर और अपर इन दोनों की अलग अलग ये चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इस पर अपर को भी हम थोड़ा देख लेते हैं ढंग से, जो कि क्या कहना चाह रहे हैं पर अपर को। पर अपर की बात जो कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कि पर अपर व्यवहार जो होता है वह व्यवहार का जो असाधारण कारण है। पर और अपर का पर अपर रूप व्यवहार का जो असाधारण कारण होगा उसको परत्व और अपरत्व अलग अलग कहा जाएगा। पर व्यवहार का जो का असाधारण कारण है उसको परत्व कहेंगे, और अपर व्यवहार का जो कार्य असाधारण कारण है उसको अपरत्व कहेंगे। इसी कारण से इसको दो कहा गया है। और
यह परत्व अपरत्व जो है, यह दो प्रकार के होंगे। एक तो होंगे दिक्कृत परत्व और एक होंगे कालकृत परत्व, ठीक ना। जो कि दूर में स्थित जो पदार्थ है उनको दिक्कृत परत्व कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, जो कि पटना से काशी, जो पटना से काशी की अपेक्षा पटना से प्रयागराज जो है वह पर है। पटना से, पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा पाटलिपुत्र से यह जो है अर्थात काश ये है, और इसे दिक् परत्व कहेंगे। अर्थात दिक् परत्व प्रयागराज में है और पटना से प्रयागराज की अपेक्षा काशी अपर है, अर्थात यानी समीप है। परत्व दिक्कृत अगर बात कर रहे हैं तो दूरी हो गया परत्व, और अपरत्व की बात कर रहे हैं तो यह हो गया उससे नजदीक होना। प्रयाग की अपेक्षा अपेक्षा करके काशी में अपरत्व है, ठीक। और कालकृत अगर परत्व अपरत्व की बात करते हैं तो ज्येष्ठ में कालकृत परत्व होता है और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है, ठीक ना। तो हमने क्या देखा, जो कि निकटस्थ जो होगा, निकटस्थ जो होगा उसमें क्या होता है, परत्व होगा, और दूरस्थ जो होगा उसमें परत्व होगा, और निकटस्थ जो होगा उसमें अपरत्व होगा। अधिक वाला जो होगा वो परत्व और कम वाला जो होगा अपरत्व। अगर कालकृत कह रहे हैं तो ज्येष्ठ परत्व होगा और कनिष्ठ जो होगा अपरत्व होगा। उसको थोड़ा लिख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये जटिल हो जा रहा है। परत्व अपरत्व की जो बात करते हैं, इसमें पर व्यवहार का जो असाधारण कारण होगा उसको परत्व कहेंगे, अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण होगा उसको अपरत्व कहेंगे। परत्व और अपरत्व जो है, इसको इस तरह आप समझेंगे कि जो कम होगा, अर्थात दूरी या समय, इस दृष्टि से कालकृत और देशकृत ये दो तरह से होता है। तो कालकृत और देशकृत इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो अधिक होगा उसको परत्व कहेंगे और जो कम होगा उसको अपरत्व कहेंगे, अपर कहेंगे। परत्व और अपरत्व, ठीक ना। परत्व का अभिप्राय हुआ जो कि काल की दृष्टि से जो अधिक हो उसको पर कहेंगे, या दूरी की दृष्टि से जो अधिक हो उसको पर कहेंगे। काल की दृष्टि से जो कम हो उसको अपर कहेंगे, दूरी की दृष्टि से जो अपर हो उसको हम अपर कहेंगे, अपरत्व कहेंगे। अब पटना की अपेक्षा वाराणसी जो है वह अपर है, जबकि प्रयागराज पर होगा। इसी तरह उम्र की दृष्टि से अगर कहा जाए तो जो सबसे बड़ा भाई है वह पर कहा जाएगा, उसमें परत्व गुण होगा, और जो छोटा होगा अर्थात बड़ा दोनों होगा लेकिन अपेक्षाकृत जो छोटा होगा वह अपर कहा जाएगा। इस तरह करके हम पर और अपर को समझ करके रहें, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। और इसके बाद पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, ये पृथ्वी आदि चार जो है और मन, इनका यह धर्म होगा। पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, पृथ्वी आदि चार जो है और मन जो है, इनका इनमें रहने वाला धर्म है। पृथ्व्या तेजो वायु, और इधर आ जाएंगे आप मन, ठीक। इनमें रहने वाला यह धर्म है, ये ध्यान रखेंगे। परत्व जो होगा पृथ्वी तेजो वायु, पृथ्वी अप तेजो वायु, आकाश काल नहीं, दिक नहीं, आत्मा नहीं, मन। फिर मनोवृत्ति, और ये जो वृत्ति कर रहे हैं, जो विचन कर रहे हैं, पृथ्वी आदि एक जगह कर दिए और पृथ्वी आदि चतुष्टय एक जगह कर दिए और मन एक जगह कर दिए। तो पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, पृथ्व्यादि चतुष्टय एक हो गया और मन दूसरा हो गया। तो वृत्ति वृत्ति, उनमें रहने वाला, वृत्ति का अर्थ होता है व्यवहार, उनमें रहने वाला जो है धर्म व्यवहार, यह कहा जाएगा।
और पृथ्वी आदि चतुष्टय जो कहा गया उससे स्टार्टिंग की 5 फोड़ लीजिए। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, क्योंकि आप जानते हैं जो कि द्रव्य कौन कौन से हैं, पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात्म, मनांसी, नवैव। ठीक। और अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, रूप की, क्योंकि आपने पढ़ा है सप्त पदार्थ जो कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावा, सप्त पदार्थ। तो द्रव्य जो है वह पहले आपने देख लिया, सॉरी, हाँ, द्रव्य आपने पहले देख लिया है, अभी गुण को हम लोग देख रहे हैं। तो गुण में हम लोग परत्व तक, परत्व परत्व तक पहुंचे। ते द्विविधे, दिक्कृते, काल कृते, ये हमने बता दिया है पहले। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, ज्येष्ठे काल कृतम, ये थ हो गया है, काल कृतम परत्वम, कनिष्ठे काल कृतम अपरत्वम। हमें नहीं लग रहा है कि थोड़ी सी भी समस्या इसमें है। अब आगे चलते हैं। आद्य पतन समवाय कारणम गुरुत्वम, आद्य पतन समवाय कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन जो है वह उसको क्या कहेंगे, आद्य पतन का जो समवाय का, ठीक है, जैसे कि कहेंगे जो कि वृक्ष से मान लीजिए फल गिरता है, तो जब वृक्ष से फल गिरता है और प्रथमतः वह भूमि पर गिरता है तो वही उसका आद्य पतन हुआ। आद्य पतन का असमवाय कारण जो है वह गुरुत्व है, जबकि वही फल एक जगह से हटकर दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह भी होता है, तो वहां पर उसको पतन नहीं करेंगे। आद्य पतन पद जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब आपने, अब फल से आपको नहीं समझ में आएगा, हम बताते हैं। जब वह गेंद जो होता है रबड़ वाला गेंद को आप ऊपर उछालिए, ऊपर आपने उछाला तो वो जो गया वो तो आप कर्म के अंतर्गत जानते हैं, जो कि वहां पर वो उत्क्षेपण अवक्षेपण वाली बात जो करें तो उत्क्षेपण के अंतर्गत जाएगा वो, फिर उसका नीचे जो आएगा अवक्षेपण में आएगा, उसको छोड़िए। भी अभी मैं कह रहा हूं कि ऊपर जो गया वह एक बिंदु पर जाकर के रुक जा रहा है, क्योंकि जितने जोर से, अर्थात अगर फिजिक्स की भाषा में कहें, जो कि जितना न्यूटन बल लगा करके आपने ऊपर भेजा, उसको फेंका, वो वहां जाकर के फिर रुक जाएगा। वह एक क्षण भर के लिए वह शून्य की स्थिति में आ जाएगा। फिर उस पर जो पहले से लग रहा है गुरुत्व बल, वह प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि आपने जो लगाया था, जिस समय ऊपर जा रहा है उस समय में भी गुरुत्वाकर्षण उस पर कार्यरत है। लेकिन जब आप अपने तरफ से एडिशनल फोर्स लगा करके उसको उत्क्षेपित करते हैं तो वह ऊपर जाता है और एक निश्चित दूरी तक गुरुत्वाकर्षण काम करता है। जो इस सिद्धांत को आप देखते हैं, जब हम सैटेलाइट वगैरह प्रक्षेपित करते हैं उस समय हम देखते हैं, जो कि हम इतने बल के साथ उसको दूर भेजते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के रेंज से वो हट जाए। तो अभी गुरुत्वाकर्षण है क्या, गुरुत्व है क्या, इसको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर जो जा रहा है उस समय में भी उसको नीचे खींच रहा है कोई बल, और आपने जो दिया है वह उससे ज्यादा है ताकतवर, इसीलिए ऊपर तक जाता है। लेकिन जब जो ही आपका बल वहां पर जाकर के क्षीण हुआ तो रुक जाएगा, फिर उसके बाद वह गिरना शुरू होता है। ठीक है, ये जो गिर रहा है वह जिस बल के कारण है वह गुरु है और गुरुत्व है, और वो बल में रहने वाला धर्म जो है उसको गुरुत्व कहते हैं या गुरुता कहते हैं, जैसे मनुष्य में रहने वाला मनुष्यत्व कहते हैं। तो वो जो गुरुत्व है वह उसमें उसका जो वो जो गिर रहा है उसमें जो असमवाय कारण है, वह असमवाय कारण में भी आद्य पतन जो है, आद्य पतन का असमवाय कारण, आद्य पतन क्यों कहा गया, कि जब वह गिर करके पृथ्वी पर गिर रहा है उसके बाद भी वो 75 बार जंप ले रहा है, लेकिन पहली बार जो वह नीचे गिर रहा है उसको कहेंगे जो कि वह जो है वह वहां पर गुरुत्व मूल रूप से देखें। उसके बाद भी जो आएगा वो गुरुत्व ही आएगा, लेकिन हो सकता है वह किसी अन्य प्रभाव से भी वह जंप करते रहे, लेकिन प्रथम बार जो गिर रहा है उसको यहाँ पर आद्य पतन कह रहे हैं। और ये चीज केवल इन्होंने जो कहा है, ये कहा है क्या, पृथ्वी जल वृत्ति,
ये पृथ्वी और जल का धर्म है, पृथ्वी और जल का धर्म है, पृथ्वी जल वृत्ति। ठीक, यह पृथ्वी और जल में रहने वाला धर्म है। अब जब हम अगर विज्ञान से की बात जब चर्चा करते हैं, उस समय में हमें देखना होगा कि क्या यह पृथ्वी और जल में ही रहता है। अगर जल में है तो क्या जहां जहां जल है वहां वहां इस तरह के गुण देखे जाते हैं क्या? अगर हम अन्य ग्रहों की बात करें या अन्य वैज्ञानिक जो यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं उनकी बात करें, तो वहां पर इसको घटित करने का प्रयास करें। अगर ये घटित हो रहा है तो शास्त्रीय वक्तव्य जो है वो सही है। अगर नहीं घटित हो रहा है तो इसको फिर समझने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने किस दृष्टि से कहा है। ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जा रहा है। तो पृथ्वी जल वृत्ति, ये दो कहा गया, जो पृथ्वी और जल जो है इन दोनों में यह गुरुत्व गुण जो है वो पाए जाएंगे। क्योंकि आप भूले नहीं, ये जितनी भी चर्चा कर रहे हैं वो गुण है। क्योंकि आपने कहा था रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व समवाय विभाग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व आदि जो कहा था, चतुर्विंशति गुणा कहा है। तो आप पदार्थ के अंतर्गत जो गुण है उनकी चर्चा आप कर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं जो कि अब आद्य चंदन असमवाय कारणम द्रव्यत्वम, कह रहे अब द्रव्यत्व क्या है? तो कह आदि स्यंदन, आदि स्यंदन कहते हैं कि गिरना, निचोड़ होकर के जो गिरता है। आदि स्यंदन असमवाय कारणम द्रव्यत्वम, या पृथ्वी द्रव्य तेजो वृत्ति। इसमें एक काम कर सकते हैं, एक चार्ट बनाया जा सकता है। ये गुण है, इनका लक्षण ये है, और ये इन इन द्रव्यों में गुण रहते हैं। या लक्षण अगर पूरा नहीं भी लिख पाए हम तो कम से कम 24 का नाम लिख करके, चतुर्विंशति गुणों के नाम, और ये किन किन में रहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑटोमेटिकली हमें साथ दे सकता है। पृथिव्यप तेजो वृत्ते तद्विधम, ये दो प्रकार का होगा। सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च, सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोग जन्यम दरवत्वम तेजसी सुवर्ण आदौ। अब ये आगे जो चर्चा कर रहे हैं, ये आदि स्यंदन वाला हमने देखा था, क्योंकि आदि स्यंदन का जो असमवाय कारण होगा उसको द्रव्यत्व कहेंगे, और क्रिया का ये पृथ्वी और जल, पृथ्वी जल और तेज में ये यहाँ पर आदि स्यंदन में कह रहे हैं कि पृथ्वी जल और तेज की बात कर रहे हैं, तीन की बात कर रहे हैं। क्योंकि यह द्रव्य जो होगा वह दो तरह का होगा, एक सांसिद्धिक होगा, मतलब स्वाभाविक होगा। ठीक है, सांसिद्धिक उसको आप समझ सकते हैं जिस तरह जो कि स्वाभाविक है, और दूसरा जो होगा वह नैमित्तिक होगा। सांसिद्धिक और नैमित्तिक, नैमित्तिक क्या होगा कि जो तेज के संयोग से जो द्रव्य होगा उसको कहा जाएगा नैमित्तिक। तेज के तेज संयोग से जो होगा उसको नैमित्तिक कहा जाएगा। और दोनों में ये जो सांसिद्धिक की बात कर रहे हैं वह जल में ही रहेगा, और यह निम्न देश में स्वतः जो प्रवाहित होता है, ये हम देखते हैं इसको। और दूसरा नैमित्तिक जो है वो पृथ्वी और तेज दोनों में रहेगा। जैसे कि घृत आदि रूप जो है वो पृथ्वी में नैमित्तिक द्रव्यत्व रहता है, क्योंकि घृत का जब तेज के साथ संबंध होगा तभी वो द्रवीभूत होगा। इसी तरह सुवर्ण जो है, स्वर्ण सोना आदि, उसमें भी नैमित्तिक रहता है, जहां पर कि द्रव्यत्व रहता है, किंतु जब आग में उसको तपाते हैं या फिर आप द्रव्य सुहाग आदि जो होता है उसमें जब आप देते हैं तब जाकर के वह आपको द्रवीभूत दिखाई पड़ता है। तो कह रहे हैं कि आद्य स्यंदन असमवाय कारणम द्रव्यत्वम। आद्य स्यंदन जो स्यंदन होगा जो कि
लिक्विड होकर के जो प्रवाहित होता है, इसको कहते हैं स्यंदन, जो कि चूना, गिरना। तो कह रहा है कि आदि स्यंदन का जो समवाय कारण होगा उसको द्रव्यत्व कहा जाएगा। या पृथ्वी और तेज की वृत्ति होगी, और या पृथ्वी अप और तेज, पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों द्रव्यों में रहने वाला धर्म होगा। ये द्रव्य आप बार बार आपको सब बताया गया है, द्रव्य कौन सा है, जो कि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांक्षी नवैव। पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन, ये 9 है। इनमें पृथ्वी जल और तेज में रहने वाला यह गुण है, क्योंकि आप अभी गुण की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। और गुण कौन है ये आपने यहाँ पर देख लिया था प्रारंभ में ही, जो कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार, ये 24 गुण है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, चतुर्विंशति गुणा। आप इस तरह इसको याद ही रख सकते हैं। रूप रस गंध स्पर्श एक साथ कर लिए आप, संख्या परिमाण प्रतिकत्व एक साथ कर लीजिए, संयोग विभाग परत्वा परत्व एक पार्ट कर लीजिए, गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि, गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि, फिर सुख दुख इच्छा द्वेष, फिर प्रयत्न बीच में आ जा रहा है, फिर धर्म अधर्म संस्कार, ये चतुर्विंशति गुणा हो गया। तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि। केवल यहाँ पर आकर थोड़ी समस्या होती है, गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि, फिर सुख दुख इच्छा द्वेष, फिर प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार, चतुर्विंशति गुणा। आप सहजतया ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं अभी, केवल गुण को देख रहे हैं और उसको टैग किससे कर रहे हैं, द्रव्य से, जो कि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांक्षी नवैव, उससे कर रहे हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि आदि स्यंदन कारणम द्रव्यत्वम पृथ्वी तेजो वृत्ति तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक क्या होता है, स्वाभाविक नेचुरल, उसको एडिशनल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडिशनल असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल में बहना जो है, अर्थात स्यंदनत्व जो है, जो बहने की प्रवृत्ति जो है, यह स्वाभाविक है, सांसिद्धिक है, यह पूर्ण पहले से सिद्ध है, इसमें अलग से सिद्ध करने की उसको जरूरत नहीं, वो स्वाभाविक रूप से वह बहती है। जो ही उनको निम्न देश मिलेगा वह अपने आप बहना शुरू होगा। वह यह पृथ्वी और ये पृथ्वी में यह रहेगा इस तरह का, और नैमित्तिक जो होगा ये जल में रहेगा, स्वाभाविक, और नैमित्तिक जो रहेगा वह पृथ्वी और तेज में। पृथ्वी जैसे कि घृत आदि में देख रहे हैं कि जब तक हम तेज का योग नहीं लगाएंगे तब तक वह नहीं आगे बढ़ेगा। द्रव्यत्वम, द्रवत्वम नहीं हुआ, द्रव्यत्वम। इसी तरह तेज में जब तक सुवर्ण आदि है उसमें और तेज का नहीं लगाया जाए तब तक वह नहीं पिघलेगा। ये यहाँ पर हमने देखा। इससे आगे की चर्चा जो है हम अगले दिन करेंगे, क्योंकि एक दिन ही सब चर्चा करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं।